A very good morning to all future officers. आज की डेट है September 3rd. So let's begin our newspaper probable question discussion. पहली न्यूज़ जो हमारे पास आई है उसमें हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन आर एंड मानसून सीज़न की। क्वेश्चन आर क्या होता है? देखिए, जब पार्लियामेंट की सिटिंग बैठती है तो जो सबसे पहला आर होता है उसी को क्वेश्चन आर कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन आर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किससे? मिनिस्टर्स से। कौन क्वेश्चन पूछता है? मेंबर्स क्वेश्चन पूछते हैं। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन मीन्स जिनके पर स्टार लगा होता है, स्टार्ड क्वेश्चन, अनस्टार्ड क्वेश्चन एंड शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। देखिए, जो स्टार्ड क्वेश्चन्स होते हैं ये आंसर ओरली किए जाते हैं। ठीक है, इसलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इट मीन्स मैंने किसी से मैं फॉर एग्जांपल मैं एक मेंबर हूँ एंड मैंने किसी मिनिस्टर से एक क्वेश्चन पूछा जो कि स्टार्ड की कैटेगरी में है और उसने वो आंसर ओरली किया, तो मैं उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन भी तुरंत पूछ सकता हूँ। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन इसके साथ पूछे जा सकते हैं। अनस्टार्ड क्वेश्चन जो होता है वो रिटन आंसर मांगता है। इस टाइप के क्वेश्चंस में रिटन आंसर होता है, इसलिए आप दूसरा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। शॉर्ट नोटिस के जो क्वेश्चन होते हैं वो कम से कम 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है ये इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने के लिए। तो 3 टाइम के नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन प्राइवेट मेंबर से भी पूछे जा सकते हैं अगर बात किसी बिल की हो रही हो या उनसे रिलेटेड चीज़ें हो रही हो। तो जो ये क्वेश्चंस हैं इनको कैटेगराइज करने के लिए इनको प्रिंटेड किया जाता है अलग अलग कलर्स में। जैसे स्टार्ट क्वेश्चंस को ग्रीन में, अनस्टार्ट को वाइट में, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन को लाइट पिंक में एंड जो क्वेश्चंस प्राइवेट मेंबर्स को पूछे जाते हैं उन्हें येलो कलर में। 0R क्या होता है? देखिए, 0R एक टाइप का इनफॉर्मल डिवाइस है, ये पार्लियामेंट जो यूज़ करती है। इसमें कोई भी प्रायर नोटिस नहीं दिया जाता है। जैसे कि शॉर्ट नोटिस में 10 दिन का पहले कम से कम 10 दिन का नोटिस देना पड़ता है क्वेश्चन पूछने से पहले, बट 0R में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जैसे ही क्वेश्चन आर ख़त्म होता है वैसे ही 0R शुरू हो जाता है और जब तक उस दिन का एजेंडा ख़त्म नहीं हुआ तब तक 0R चल सकता है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो क्वेश्चन और एजेंडा के बीच का जो टाइम होता है, जो गैप होता है उसके बीच में, उसको ही 0R कहा जाता है। 3 सेशन की हमने बात करी थी। कौन कौन से 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के? देखिए, एक तो होता है मानसून सेशन, एक होता है बजट सेशन, एक होता है विंटर सेशन। कम से कम 6 महीने के गैप में 2 सेशन होने चाहिए। मींस एक साल में कम से कम 2 सेशन होने चाहिए, एटलीस्ट 2 सेशन होने चाहिए एक साल के अंदर। और कौन बुलाता है? ये प्रेसिडेंट बुलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। बजट सेशन कौन से मंथ में? मानसून सेशन जुलाई से सितंबर के बीच में और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर के बीच में। तो ये चीज़ ईजी है, बस बजट सेशन याद रख लीजिए कि स्टार्टिंग में होता है, जैन फेब टू मई के बीच में ये हेल्ड किया जा सकता है। 3 सेशन होते हैं, बजट, मानसून एंड विंटर। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, PUBG बैन कर दिया है गवर्नमेंट ने। ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो खैर सबको पता चल जाएगा कौन सी ऐप है, क्या है, ये चीज़ नहीं जानना है। बस ये मिनिस्ट्री का नेम आप याद रख लीजिए कि कौन सी मिनिस्ट्री ने इसे बैन किया है और कौन से एक्ट के अंदर, रूल के अंदर बैन किया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ MEITY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसे बैन किया है। और किस सेक्शन के अंडर किया है? सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, IT एक्ट 69A के अंतर्गत ये सब कुछ बैन कर दिया गया है। इसके अंदर ब्लॉकिंग ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन बाय पब्लिक, ये जो इस टाइप की ऐप्स होती हैं जो कि पब्लिक की एक्सेस को पब्लिक की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकती हैं, उनका सेफ गार्ड करने के लिए ये रूल मेंशन है, तो इसके थ्रू ब्लॉक किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मिनिस्ट्री का नेम एंड एक्ट का नेम। नेक्स्ट न्यूज़, चाइना इंडिया टॉक्स एट चूसिल रिमेन इनकन्क्लूसिव। ठीक है, तो हमको इसमें अभी कुछ कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं है, तो न्यूज़ को छोड़ दीजिए। सिर्फ आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, इसकी लोकेशन देख लेते हैं। कल भी पेंगिंग टासो जो लेक है उसकी भी लोकेशन आई थी, उसको भी एक बार देख लेते हैं। देखिए, चूसाल जो है ये रहा, ये मैप में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है। पेंगिंग जो लेक है उसके काफ़ी पास में है और यहाँ पे काफ़ी अभी विवाद भी चल रहा है, तो ये लेक भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, ये लोकेशन भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि वार्तालाप ज़्यादा यहीं पे हो रहे हैं तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे मैप में देख लीजिए। ये कहाँ पे है? पेंगिंग टासो के पास में ही है चूसाल। ठीक है, अब जो पेंगिंग लेक है, हमने ये कल भी बताया था, आज एक बार फिर से बात कर लेते हैं। पेंगिंग जो लेक है वो कैसी लेक है? इंडोहॉरिक लेक है। एंडोहॉरिक लेक है, एंडो ENDOHORIC, एंडोहॉरिक लेक है। एंडोहॉरिक लेक क्या होती है? उस टाइप की लेक जो चारों तरफ से बंद होती है, उसका कोई भी मुहाना
किसी ओशियन में जाके नहीं मिलता है, ठीक है। चारों तरफ से लेक बंद होती है। ये एक एंडोहरिक लेक है, पेंगोंग लेक। ऐसे ही तोसो मोरारी भी, और एक लेक और है यहाँ पे, तोसो कर। 3 लेक हैं, 3 इंपॉर्टेंट लेक है, तोसो कर, तोसो मोरारी, मोरीरी एंड पेंगोंग लेक। तो ध्यान दीजिए, पेंगोंग जो लेक है वो एक सलाइन वाटर लेक है, ठीक है, और तोसो कर जो है वो भी एक सलाइन वाटर लेक है। तो ये दोनों सलाइन वाटर लेक हैं। तोसो मोरीरी है एक एल्कलाइन लेक। कैसी लेक है? एल्कलाइन वाटर लेक है। तो ये 3 चीज़ें ध्यान रखिए। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, यूएनएससी ने, जो पाकिस्तान ने एक बिड लगाई थी कि इंडियन के नेम्स को भी टेरर लिस्ट में डाल दिया जाए, उसको ब्लॉक कर दिया है कि ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। तो एक बार फिर से पाकिस्तान की उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। तो हम बात करेंगे यूएनएससी की, बाकी तो इसमें छोड़ दो, इस पाकिस्तान के बारे में तो क्या ही बात करें। यूएनएससी के बारे में बात करेंगे। ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से एक है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन के बारे में हमने एक वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ये इसका काम क्या होता है यूएनएससी का? यूएनएससी का काम होता है इंटरनेशनल पीस मेंटेन करना, सिक्योरिटी बना के रखना, जो यूएन के मेंबर्स हैं, नए मेंबर्स का एडमिशन देना। तो ये काम होता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। अब कब फाउंडेड हुई थी? 1945 में। ये इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन तो खैर हर कोई बता देता है यूनाइटेड नेशंस है, बट यह फाउंडेड वाला ईयर याद रख लीजिए इसका। ये चीज़ ध्यान रखिए कि यूएनएससी जो है वो 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 5 जो मेंबर हैं वो परमानेंट है, और इनका नेम आपको याद होना चाहिए। दैट इज़ चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। तो यूके एंड यूएसए, रशिया, तो ये 3 तो बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। चाइना भी याद हो जाएगा। फ्रांस, एक चीज़ ध्यान रखिए कि फ्रांस भी एक इसका परमानेंट मेंबर है। और 10 मेंबर्स जो इसके होते हैं वो रेगुलर बेस पे, रीजनल बेस पे सर्व करते हैं 2 साल के लिए। तो फिलहाल जो अभी नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो ये हैं 10 मेंबर। आपको बस ये 10 मेंबर ये ध्यान रखिए कि 2 साल के टर्म के लिए होते हैं, एंड जो 5 मेंबर होते हैं वो परमानेंट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, एक वर्ड इसमें यूज़ हुआ है, उसको इसलिए हमने इस न्यूज़ को लिया, बाकी तो कुछ है नहीं ऐसा कि पारसियों को परमिशन दे दी है प्रेयर की एट डोंगरवाड़ी। डोंगरवाड़ी क्या है? देखिए यहाँ पे डोंगरवाड़ी द टावर ऑफ साइलेंस यूज़ हुआ है। डोंगरवाड़ी को कहा जो इनकी जगह है डोंगरवाड़ी मुंबई में, उसको टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। टावर ऑफ साइलेंस, ये देखिए इमेज है ये उस टावर ऑफ साइलेंस की। ये क्या होता था कि जो जोरोएस्ट्रियंस लोग होते थे, ये काफ़ी पुराना एक रिलीजियस है, जो बहुत ओल्डेस्ट रिलीजियस है, जो फॉलो किया जाता है, जोरोएस्ट्रियंस। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, पारसियों द्वारा ये फॉलो किया जाता है। ये एक टाइप की टावर ऑफ साइलेंस, एक टाइप का ऐसा सर्कुलर बिल्डिंग होती है जहाँ पे कि डेड बॉडीज़ को वल्चर्स के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जोरोएस्ट्रियंस जो है वो फॉलो करते हैं इस चीज़ को, पारसी। ये एक रिलीजन है जोरोएस्ट्रियन, जो बहुत पुराना रिलीजन है। एंड टावर ऑफ साइलेंस एक सर्कुलर बिल्डिंग होती है जहाँ पे कि डेड बॉडी को छोड़ दिया जाता है ताकि उसे कैरन बर्ड्स और मतलब यूजुअली वल्चर्स के लिए, गिद्धों के लिए बॉडी को एक्सपोज कर दिया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ लैंग्वेज से रिलेटेड है। जम्मू कश्मीर में 3 मोर ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस हो गई हैं। कौन कौन सी? हिंदी, कश्मीरी एंड डोगरी। बस ये याद रख लीजिए, हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज बन चुकी है अब जम्मू एंड कश्मीर की, कश्मीरी एंड डोगरी। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, मिशन कर्म योगी टू ट्रेन गवर्नमेंट ऑफिशियल। नेम ही बता रहा है, कर्म योगी जो मिशन है कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल को ट्रेनिंग का है। तो ये चीज़ देख लेते हैं। ये एक मतलब अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दिया है मिशन को। इस मिशन के तहत क्या होगा कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, 46 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अभी ये स्कीम लेके आई है, और इसमें 5 साल के पीरियड के लिए 510 करोड़ रुपए का एक पूरा आउटले तैयार हुआ है, जिसमें जो 413 रुपये पर सिविल सर्वेंट से लिए जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, 413 रुपये सिविल सर्वेंट से लिए जाएंगे, ठीक है। और जो ये प्रोग्राम है, इसका जो ट्रांसमिशन होगा वो क्या है कि रूल्स बेस्ड टू रोल बेस्ड हो। मतलब कि जो अगर कोई पर्सन किसी डिपार्टमेंट में काम करेगा तो वो उसकी क्षमता के अनुसार, उसकी कार्य कुशलता के अनुसार, उसकी ट्रेनिंग के अनुसार उस चीज़ को
उसको फिर डिपार्टमेंट अलॉट किए जाएंगे। आप समझ रहे हैं? इट मीन्स कि उसका रोल क्या है और वो क्या काम अच्छे से कर सकता है, तो वही डिपार्टमेंट उसको दिए जाएंगे, वही पोस्ट उसको दी जाएगी। इट मीन्स एक पर्सनल ट्रेनिंग की जाएगी एंड उसको पर्सनली देखा जाएगा, कॉम्पिटेंसी चेक की जाएगी कि जिस पोस्ट के लिए वो है वो क्या उस पोस्ट के लिए कॉम्पिटेंस है कि नहीं है, तो फिर उसकी मैचिंग की पोस्ट उसे दी जाएगी। तो ये चीज़ जो है ये एक गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत होगी और इस प्रोग्राम का नाम है IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, IGOT कर्मयोगी डिजिटल प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, गोदावरी रिवर की बात हुई है तो गोदावरी रिवर का थोड़ा देख लेते हैं। एक महीना पहले हमने कुछ इसको डिस्कस किया था। गोदावरी इंडिया की जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, पहली है गंगा, दूसरी है गोदावरी। ये याद रखिएगा, लार्जेस्ट नहीं है, लॉन्गेस्ट है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है। सोर्स क्या है इसका? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र में। एंड एक मिनट, सॉरी फॉर द नॉइज़, वो थोड़ा बीच बीच में आ जाती है कभी कभी। तो हाँ, हम बात कर रहे थे त्र्यंबकेश्वर में, हाँ, जो कि क्या है, गोदावरी का सोर्स है। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से आती है और बे ऑफ बंगाल में एम्प्टी हो जाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज़, इसका नेम वृद्धा गंगा के नाम से भी ये जानी जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें कि कैचमेंट एरिया की, डिस्चार्ज की और लेंथ की, तो ये सबसे गोदावरी का जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर है इंडिया में, ठीक है, लार्जेस्ट है इन द पेनिनसुलर इंडिया, कैचमेंट एरिया, डिस्चार्ज और लेंथ में अगर हम बात करें तो। अब ये रहा गोदावरी का बेसिन, आप मैप में देख सकते हैं, ये पूरा गोदावरी बेसिन है जो कि ढका हुआ है। कृष्णा बेसिन, ताप्ती बेसिन, नर्मदा बेसिन और महानदी बेसिन इधर है। ये इस तरफ से आ रही है, ये वाला रूट फॉलो करते हुए गोदावरी, और ये बे ऑफ बंगाल में मिल गई है महाराष्ट्र से, त्र्यंबकेश्वर से। एक बार और मैप में देख लेते हैं, ये रहा त्र्यंबकेश्वर और महाराष्ट्र से ये निकली, ये इसकी जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिल गई। ये ब्लैक कलर से गोदावरी रिवर को शो किया गया है। इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जैसे पूर्णा रिवर, अब इसकी आप देखिए कि लेफ़्ट साइड कौन सी है, राइट साइड कौन सी है, तो ये रही इसकी लेफ़्ट साइड ट्रिब्यूटरीज, वर्धा रिवर, इंद्रावती रिवर, साबरी रिवर, और राइट साइड है म्याना रिवर, मंजीरा रिवर, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, एक अभी जो वायरस डिटेक्ट हो रहा है कोविड-19, वो इसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ होने लगा है। देखिए, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, पहले स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है वो एक टाइप की एक ऐसी एनालिटिक टेक्निक है जिससे क्या किया जाता है, आयंस के मास को चार्ज के रेशियो के साथ मेज़र किया जाता है। समझ रहे हैं आप? आयंस के मास को चार्ज के रेशियो के साथ मेज़र किया जाता है। इट मीन्स मास चेक किया जाता है। बस आप इतना समझ लीजिए कि मास और चार्ज का रेशियो चेक किया जाता है इसमें। अब इसकी मदद से कैसे करके डिटेक्ट हो रहा है वायरस, देखिए, अभी तक क्या होता था कि जो RNA डिटेक्ट किया जाता था वायरस में, ठीक है, RT-PCR के थ्रू, बट अब क्या हो रहा है इसमें कि वायरस का ना जो एक प्रोटीन है, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, वो डिटेक्ट किए जाते हैं। इस वाले में, इस मेथड में क्या होता है, स्पेक्ट्रम मेथड में, ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, उनको मास और उनके चार्ज पे डिटेक्ट करता है। यानी वायरस के अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो ये न्यूज़ में नहीं कहीं पे लिखा हुआ है, ये मैंने रिसर्च पेपर जिन साइंटिस्ट ने ये डिस्कवर किया ये वाली टेक्निक, उनके रिसर्च पेपर में पढ़ा, तो ये लिखा भी है, देखिए, जर्नल्स ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटोमिक्स, तो इसी रिसर्च पेपर में मैंने पढ़ा था ये। तो प्रोटीन को के मास को और चार्ज को चेक किया जाता है कि उस वायरस के अंदर जो एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है, जो उसका मास और उसका चार्ज डिटेक्ट किया जाता है, तो उससे वायरस का पता चल जाता है, क्योंकि उस टाइप की प्रेजेंस जो है प्रोटीन की, वो किसी भी अन्य वायरस में नहीं दिखी गई है, किसी भी और टाइप के कोरोना वायरस में नहीं है। तो उससे बहुत जल्दी पता चल जाता है, 3 मिनट के अंदर अंदर ये पता चल जाता है वायरस है कि नहीं है। बट जो इसका सैम्पलिंग टाइम है, मतलब प्रिपरेशन टाइम है, वो 30 मिनट है। सैंपल तैयार करना और सारी चीज़ें करना, उसमें 30 मिनट लगते हैं, लेकिन वायरस 3 मिनट में डिटेक्ट हो जाता है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि ये मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक्निक है, जिसमें मास एंड चार्ज के बेस पे प्रिसाइजली आइडेंटिफाई किया जाता है वायरस को। नेक्स्ट न्यूज़, हाँ, 3 छोटी छोटी न्यूज़ हैं। पहली तो ये कि आंध्र प्रदेश में एक ड्रग पार्क, बल्क ड्रग पार्क
मैन्युफैक्चर होने वाला है, बनने वाला है वहाँ पे। और किसके साथ मिलके बना रही है? देखिए, आंध्र प्रदेश की जो इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन है वो और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलके बना रही हैं बल्क में ड्रग पार्क। फॉर्मर जो इंग्लैंड के प्लेयर थे डेविड कैपल, उनका निधन हो गया है, तो इसका नेम आप ध्यान रख लीजिए, बिकॉज ये पूछा जाता है कई बार कि डेविड कैपल किससे रिलेटेड थे। एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स में आ ही जाता है लगभग, यूपीएससी छोड़ के बाकी आ जाता है। 2 पोर्ट की बात करते हैं, पोर्ट कहाँ लोकेटेड है बस ये देखना है। पिपावाव पोर्ट है कोस्ट ऑफ गुजरात में, ऑल वेदर पोर्ट है, ध्यान रखिएगा। पिपावाव पोर्ट न्यूज़ में थे इसलिए हम पोर्टों को भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट है इंडिया का कौन सा? मुंद्रा पोस्ट। और ये कहाँ है? ये भी गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। ओनर कौन है इसका? अडानी ग्रुप है। बस आप ये ध्यान रखिए कि ये प्राइवेट पोर्ट में सबसे लार्जेस्ट पोर्ट है, और कहाँ पे है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में, मुंद्रा पोर्ट। और पिपावाव पोर्ट भी कोस्ट ऑफ गुजरात में। नेक्स्ट न्यूज़ में एक प्लेस की बात हुई है, उस प्लेस को देख लेते हैं। देखिए, पीएलए सोल्जर जो पीएलए सोल्जर्स पब्लिक लिबरेशन आर्मी, हाँ पब्लिक लिबरेशन आर्मी से पाकिस्तान याद आ रहा है। पब्लिक लिबरेशन आर्मी के जो है वो कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं? पामीर माउंटेन इन काशगार। अब पामीर माउंटेन कहाँ पे है, काशगार कहाँ पे है, थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, पामीर माउंटेन तो जो उसका मेजर पार्ट है वो लाई करता है गोर्नो बदाकंशा प्रोविंस ऑफ तजाकिस्तान। बस तजाकिस्तान देखिए, तजाकिस्तान में लाई करता है पामीर माउंटेन का ज़्यादातर एरिया, बट कुछ कुछ एरिया चाइना में भी है। ठीक है, ये पामीर माउंटेन्स की इमेज है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कुछ कुछ एरिया चाइना में भी है। पामीर माउंटेन जो रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है कोंगुर ताग उसकी हाईएस्ट पीक है। एंड ये फैला हुआ है, काफ़ी बड़ी रेंज है, काफ़ी फैली हुई है। सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया ये पूरा इधर तरफ फैली हुई है। वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन्स आते हैं इस रेंज में। अब इस रेंज को हम एक बार मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पे है। ये रहा मैप, एंड इसमें हम एक बार इसे देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए, ये रहा, ये जो रेड डॉट से दिख रहा है ये पामीर माउंटेन्स है, एंड ये तजाकिस्तान में ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है, ये रही पामीर माउंटेन रेंज पूरी फैली हुई है, तजाकिस्तान में है। ये रहा तजाकिस्तान का एरिया, किर्गिस्तान के बगल में, अफ़गानिस्तान किर्गिस्तान के बगल में तजाकिस्तान। अब हम जहाँ पे वो चीज़ हो रही है, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, वो उस जगह का नाम है काशगार। ये रही काशगार। और काशगार कहाँ आता है? आप ये बॉर्डर से देख सकते हैं कि काशगार आता है चाइना के अंदर। ये रहा चाइना, एंड ये इसके बिल्कुल वेस्ट में है काशगार। तो यहाँ पे इसका कुछ पार्ट इस तरफ भी आता है, जो माउंटेन रेंज है इसका कुछ पार्ट काशगार में भी है। तो यहाँ पे वो चीज़ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है पीएलए। तो बस हमको इतना ही देखना है, बाकी आज की न्यूज़ में इतना ही था। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।